दोस्तों, आप अपने आप को कभी ऐसी परिस्थिति में पा सकते हैं कि आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को चोट लग जाए और खून बहना शुरू हो जाए। तो आप उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई कपड़ा ना हो, पट्टी ना हो, दवा ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, अपने आप की या किसी और की? ऐसी स्थिति में आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खून के बहाव को कुछ सेकंड में ही रोक देता है। ये बहुत ही आसान है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी इस टेक्निक को समझाने के बाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने खुद अपनाया है, खुद ट्राई किया है और पाया है कि वो एक सक्सेसफुल टेक्निक है। अब आप ये टेक्निक समझ लें कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो आप अपना दाएं हाथ लेके जहाँ पर भी कट हो उसके ऊपर छूने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके ऊपर हल्का सा ऊपर रखें और फिर अपना बाएं हाथ लेके उसे 90 डिग्री एंगल के ऊपर दाएं हाथ के ऊपर रख दें। तो हल्के से रखें, बहुत ज़ोर के दबाने की ज़रूरत नहीं है और गैप भी ज़्यादा ना हो। तो आप कांटेक्ट रहे और फिर अपने दाएं हाथ को कट के ऊपर जहाँ है ऐसे छोड़ दें और कुछ सेकंड के लिए रखे रहें जब तक कि खून का बहाव बंद ना हो जाए। और जनरली वो कुछ सेकंड में 1 मिनट के अंदर हो जाता है। कभी आपको शायद 2 मिनट लगे। तो आप उसे ऐसे रखे रखे 1-2 मिनट बाद आप अपना हाथ हटा के देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कट के ऊपर ही रखें अपना हाथ, आप कहीं और भी रख सकते हैं। हो सकता है कि कट ऐसी जगह हो कि आप अपना हाथ वहाँ नहीं रख सकें, तो आप शरीर के किसी भी हिस्से पर त्वचा के ऊपर ऐसे हाथ रख सकते हैं। तो ये टेक्निक मैंने अपने खुद बच्चों पे अपनाई है। मेरे बेटे को एक एयरपोर्ट पर एस्केलेटर के ऊपर गिरने से बहुत ही एक डीप कट हो गया था जिसकी वजह से खून बहना शुरू ही होने लगा। तो मैंने तुरंत ये टेक्निक अपनाया और खून एक्चुअली एंकल तक पहुंचा भी नहीं था कि उसका बहाव रुक गया। ये तरीका हमारे शरीर में मौजूद बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म पर निर्धारित है। प्राणिक शक्ति का संचालन या जीवन शक्ति का संचालन भारतीय संस्कृति और स्वास्थ्य विज्ञानों में कोई नया विचार नहीं है और इस पर निर्धारित एक्यूप्रेशर की तकनीक भी हमारी इस संस्कृति और विज्ञान का एक अटूट हिस्सा रही है। और जहाँ पर इस शक्ति की प्रभाव को रुकावट मिलती है वहीं पर ही एक प्रॉब्लम या बीमारी खड़ी हो जाती है। ये तकनीक एक जापानी व्यक्ति से जुड़ी हुई है जिनका कि नाम है जीरो मुराई। उनकी कहानी कुछ ऐसे है। कहते हैं कि 26 साल की उम्र में उन्हें एक खतरनाक बीमारी हुई जिसका कि इलाज उनके परिवार में जो कि डॉक्टरों से भरा हुआ था किसी के पास नहीं था। ऐसा लगता था कि उनकी मृत्यु अब निश्चित है। तो फिर वह एक जंगल में चले गए। वहाँ पर उन्होंने ये तरीका अपनाया। इसका कोई ठीक से ज्ञात नहीं है कि उन्हें ये तरीका कहाँ से मिला, पर एक हफ्ते में इस तरीके को अपनाने के बाद वो वापस आ गए एकदम तंदुरुस्त और ठीक ठाक। बिजली की तरह इस बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट का संचालन हमारे शरीर में इसीलिए होता है क्योंकि हमारे हाथों में दो अलग अलग पोलैरिटी है, दाएं हाथ में पॉजिटिव और बाएं हाथ में नेगेटिव। वैसे ही हम अपने हाथ रखते हैं किसी भी पॉइंट पर, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं और जब हम अपने हाथ रखते हैं और कोई रगड़ने और ज़ोर से रखने की ज़रूरत नहीं होती है इस पर, तब हम अपने शरीर में मौजूद करंट को प्रवाहित करते हैं तेज़ी से। तो जितनी देर रखें, कभी कभी हमें ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है ताकि एक उसमें पोटेंशियल और डिफरेंस और एक प्रवाहिक शक्ति बनी रहे। मैंने ये ब्लीडिंग रोकने का तरीका 2 बार ही अपनाया है। दूसरी बार मेरे मौजूदगी में एक बच्चे को यहाँ उंगली में एक कट हो गया जिसकी वजह से खून बहना शुरू हो गया। तो मैंने तुरंत ही अपना दायां हाथ उसके ऊपर रखा ऐसे कटी हुई उंगली के और बायां उसके ऊपर 90 डिग्री एंगल पर। 2-3 मिनटों के बाद जब हाथ हटाया तो एक अचंभित ही सिचुएशन थी क्योंकि वहाँ पर खून का नामो निशान ही नहीं था और मुझे इस बात की हैरान थी कि वो खून गया कहाँ। और ये तरीका कहते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग और हेमरेज के लिए भी अपना सकते हैं, पर उसका मौका मिले या ना मिले
यकीनन आपको इसका मौका तो ज़रूर मिल सकता है कि आपकी उपस्थिति में किसी कोई कट हो और खून बहना शुरू हो जाए, और आप उस वक्त ये अपनाकर यहाँ पर फिर आप शेयर ज़रूर करिएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। याद रहे कि आपके शरीर पर कोई मेटल की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका चश्मा हो जिसमें कि कोई मेटल हो तो आप उसे उतार दें। अंगूठी कोई पहनी हो या कड़ा पहना हो या चूड़ी पहनी हो तो उसे भी उतार दें, और नेकलेस हो, कोई हार, तो उसे भी उतार दें मेटल का, कोई भी किसी प्रकार का मेटल का हो, क्योंकि मेटल का प्रभाव कंडक्टिविटी पे पड़ता है। तो ये था आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीका ब्लीडिंग को रोकने का। उम्मीद है आप इसे अपनाएंगे और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे। नमस्कार।